डबल मर्डर की ऐसी कहानी जिसमें दो हत्याएं होती हैं पर शुरू में एक भी लाश नहीं मिलती है। दोनों दफना दिए जाते हैं लेकिन फिर भी दोनों के जिंदा रहने के सबूत मिलते हैं। दोनों की लोकेशन भी बदलती रहती है, एक शहर से दूसरे शहर और दूसरे शहर से तीसरे शहर। न सिर्फ लोकेशन बल्कि एक बार वो अपनी खोज खबर भी देते हैं। ये सब कुछ एक फिल्म की कहानी की तरह होता है, लेकिन हकीकत में जब इस डबल मर्डर मिस्ट्री से पर्दा उठा तो इस स्क्रिप्ट की एक एक लाइन फिल्मी ही निकली, जिसमें देखकर पुलिस भी दंग रह जाती है। ये सोचने पर मजबूर हो जाती है कि क्या वाकई में फिल्में हमें कुछ नसीहत भी देती हैं या फिर कई बार जुर्म की दुनिया में उतरने का रास्ता दिखाती है। क्राइम की कहानी में आज ये दिलचस्प रियल मिस्ट्री की कहानी आपको सुनाते हैं। ये रियल कहानी यूपी के बिजनौर की है, उत्तर प्रदेश का बिजनौर शहर। तारीख होती है 28 फरवरी 2022। लोकेशन होती है बिजनौर के नजीबाबाद रोड स्थित शिवलोक कॉलोनी। यहाँ पर 55 साल के कारोबारी राजेश अग्रवाल अपनी पत्नी बबली उर्फ बबीता के साथ पिछले 22 साल से रहते थे। राजेश अग्रवाल समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। वे समाजवादी व्यापार प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव पद पर भी थे। वहीं इनकी पत्नी बबीता उर्फ बबली ब्यूटी पार्लर चलाती थी। दोनों की अपनी पर्सनल जिंदगी में कोई औलाद नहीं थी। राजेश अग्रवाल की ये दूसरी शादी थी। परिवार में सब कुछ ठीक चल रहा था, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, ना तो औलाद को लेकर के कभी किसी में अनबन थी। उसी दौरान अचानक 28 फरवरी 2022 को दोनों पति पत्नी लापता हो जाते हैं। क्योंकि परिवार में और कोई नहीं था तो इस बारे में तुरंत जानकारी भी नहीं मिली। इसी बीच जब कई दिनों तक बबीता के भाई मनोज राणा की फ़ोन पर बात नहीं हो पाई तब उन्हें कुछ शक हुआ। बबीता के भाई गाजियाबाद में रहते थे। वो बिजनौर पहुंचे और 7 मार्च को थाने में राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी बबीता के लापता होने की शिकायत दी। पुलिस ने भी मनोज राणा से लापता होने वालों के बारे में कुछ सवाल किए। ये पूछा कि किसी पर कोई शक तो नहीं है, अगर कोई विवाद हो तो आप बताइए। इस पर मनोज ने बताया कि उनकी बहन अक्सर एक रोमा नाम की महिला की चर्चा करती थी, जिसका उनके घर आना जाना भी लगा रहता था। ये जानकारी मिलते ही रोमा से संपर्क किया गया। तब उसने बताया कि हाँ, कई दिनों से दोनों से कोई बात नहीं हो पाई है। इसके बाद रोमा खुद अपने बेटे के साथ वहाँ पहुँची। अब मनोज राणा और रोमा सभी मिलकर लापता दंपति की तलाश करने लगे। इस बीच राजेश अग्रवाल के परिवार में संपर्क किया गया तो पता चला कि कुछ दिन पहले एक फ़ोन आया था। तब ये कहा था कि वे लोग हल्द्वानी में घूमने गए हैं। यह भी बताया था कि फ़ोन खराब था, इसलिए दूसरे नंबर से फ़ोन किया था। ये जानकारी मिलने के बाद मनोज राणा और रोमा समेत अन्य कुछ लोग तलाश में हल्द्वानी भी पहुंचे। इस बीच पुलिस ने लापता दोनों शख्स के मोबाइल फ़ोन की लोकेशन निकाली तो पता चला कि वे कभी नैनीताल, हल्द्वानी, हरिद्वार में भी गए थे। इसके अलावा लोकेशन लगातार बदलती रही लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। अब लापता बबीता के भाई मनोज ने जिस रोमा पर शक जताया था वो भी साथ में घूम घूम कर तलाश में जुटी थी। ऐसे में पुलिस दूसरे एंगल से भी जांच में जुटी थी लेकिन कोई सुराग मिल नहीं रहा था। लेकिन अब इस केस में सीधी जांच के बजाय थोड़ा उल्टे तरीके से कार्रवाई शुरू की गई। अब हल्द्वानी से जिस नंबर से फ़ोन किया गया था, अब पुलिस उसके नंबर की तलाश में जुट गई। जांच में पता चला कि वो फ़ोन किसी महिला का है। पुलिस उस महिला तक पहुंची तो उसने बताया कि 2 मार्च के आसपास एक शख्स ने मदद मांगकर उनके फ़ोन से किसी को कॉल किया था। अब पुलिस फिर से चक्कर में पड़ गई, आखिर ये मामला क्या है। इसके बाद पुलिस ने दोनों लापता पति पत्नी की फ़ोटो दिखाई तो उस महिला ने उन्हें पहचानने से साफ इनकार कर दिया। उसने बताया कि फ़ोन करने वाले ये दोनों नहीं थे, वो कोई जवान लड़का था। अब पुलिस की जांच में नया मोड़ आया, क्योंकि ऐसा कौन शख्स है जो राजेश अग्रवाल के नाम से फ़ोन कर रहा था। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि हरिद्वार के एक बस स्टैंड के पास राजेश अग्रवाल की स्कूटी लावारिस मिली है। अब पुलिस ने उसे कब्जे में लेकर जांच शुरू की। इस जांच में पता चला कि उसे वहां पर कुछ दिन पहले ही खड़ा किया गया था, लेकिन स्कूटी लाने वाला कौन था, ये बहुत बड़ा सवाल था। पुलिस ने इसका पता लगाने के लिए वहां के सीसीटीवी फुटेज की जांच की। जब जांच की तो उसमें एक नौजवान लड़का दिखा। अब जब उस नौजवान लड़के के बारे में पता लगाया गया तब पुलिस के होश उड़ गए, क्योंकि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि लापता राजेश अग्रवाल और उनकी पत्नी बबीता की तलाश में जुटी रोमा का बेटा तुषार था। अब पुलिस ने जब तुषार से पूछताछ की तो काफ़ी इधर उधर घुमाता रहा। फिर उसने पूरी कहानी उजागर कर दी।
उसने बताया कि प्रॉपर्टी की लालच में उसने अपनी मां और मां के एक दोस्त मुकेश के साथ मिलकर साजिश रची थी। फिर पुलिस ने तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। तब कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। इस मामले में जांच कर रहे बिजनौर के कोतवाली सिटी प्रभारी राधेश्याम ने बताया कि राजेश अग्रवाल की पिछले काफ़ी समय से रोमा से अच्छी दोस्ती थी। दोनों में अच्छे संबंध थे। रोमा का राजेश के घर आना जाना था। क्योंकि बबीता और राजेश की कोई संतान नहीं थी, इसलिए रोमा के बेटे और बेटी भी राजेश और उनकी पत्नी को मम्मी पापा कहते थे। जब जांच अधिकारी राधेश्याम ने बताया कि यहाँ तक कि रोमा के बेटे तुषार के पास से मिले आधार कार्ड में पिता के नाम की जगह राजेश अग्रवाल का ही नाम है, कई और डॉक्यूमेंट्स में पिता की जगह राजेश का नाम है। राजेश कुछ समय पहले तक रोमा से शादी भी करने वाले थे, लेकिन किसी बात को लेकर थोड़ा विवाद हो गया। उसी दौरान राजेश ने रोमा को बुरी बुरी गालियां दी थी और शादी करने से भी मना कर दिया। बस इसी के बाद रोमा और उसके बेटे तुषार ने हत्या की साजिश रचनी शुरू कर दी। इस बीच रोमा की जिंदगी में एक नया प्रेमी आ गया, जिसका नाम था मुकेश। जब मुकेश को ये जानकारी हुई कि राजेश के बच्चे नहीं हैं, ऐसे में अगर दोनों पत्नी की मौत हो जाए तो उनकी प्रॉपर्टी पर इन्हीं का कब्जा हो जाएगा। बस इसी बात को ध्यान में रखते दोनों की हत्या करने और शव को छिपाने की साजिश बनाई कि किसी को कभी पता ही न चले। इसीलिए रोमा, इसका बेटा तुषार और रोमा के प्रेमी मुकेश ने मिलकर कई बार फिल्म दृश्यम देखी। इसके बाद उसी तर्ज पर हत्या को अंजाम देने की तैयारी 28 फरवरी को राजेश अग्रवाल से मिलने के लिए उसके घर पहुंचे। यहाँ पर राजेश और रोमा ने पहले चाय पी, फिर मुकेश आ गया। यहाँ पर मुकेश कुल्हाड़ी लेकर आया था। राजेश जब चाय पी रहा था तभी मुकेश ने कुल्हाड़ी से राजेश के सिर पर हमला कर दिया और फिर गला दबाकर हत्या कर डाली। इसके बाद शव को कहीं छोड़कर दोनों रोमा के घर आ गए। रोमा का घर बिजनौर में हमीदपुर में है। इस बीच रोमा का बेटा तुषार इस ब्यूटी पार्लर में पहुंचा जो राजेश की पत्नी का था। वहां से बबीता को बहाना बनाकर सीधे हमीदपुर वाले घर ले आया। यहाँ उसकी भी गला घोंटकर उसी तरीके से हत्या कर दी गई जैसे राजेश की थी। बबीता की हत्या के बाद देर रात में राजेश के शव को एक गाड़ी से उनके घर से लेकर रोमा के घर ले आए। वहाँ पर रोमा के घर के आंगन में एक गड्ढा बनाकर उसमें राजेश के शव को दफना दिया गया। इसके बाद उस पर दीवार बना दी गई। वहाँ घर के पास वाले पशुशाला में गड्ढा खोदकर बबीता के शव को दफना दिया। इसके बाद हत्या में प्रयुक्त कुल्हाड़ी को मुकेश अपने पास ही रखता था ताकि वो कहीं किसी को मिल न जाए। दोनों हत्याओं के बाद पुलिस को गुमराह करने के लिए दोनों के मोबाइल फ़ोन को लेकर कभी हरिद्वार तो कभी नैनीताल गए। हल्द्वानी से तुषार ने ही एक महिला से फ़ोन मांगकर राजेश के परिवार में फ़ोन कर बाहर आने की जानकारी दी थी ताकि कोई शक न करे। इसके बाद बबीता के फ़ोन को मुरादनगर की एक ट्रेन में छोड़ दिया ताकि पुलिस उसी लोकेशन को तलाशने में परेशान रहे। इस तरह जब पूछताछ के बाद पुलिस ने जेसीबी की मदद से रोमा के घर की आंगन और आसपास के पशुशाला को खुदवाया तो दोनों शव बरामद हुए। इसके बाद पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया। इस केस में रोमा के प्रेमी मुकेश के चचेरे भाई को भी गिरफ्तार कर लिया गया। 28 फरवरी की रात में दोनों के शव को दफनाने की जानकारी रोमा की 13 साल की बेटी को हो गई। इससे वो बुरी तरह डर रही थी। कुछ दिन बाद वो डर कर कहती थी कि उसे डरावनी आवाज़ आ रही है। वो कहने लगी थी कि जैसे कोई उसे आवाज़ लगा रहा। इस बारे में जब उसने माँ को बताया तो उसे बाहर घुमाने भी ले आई और फिर मायके छोड़ दिया था। खैर, इस स्टोरी वीडियो से हम लेना चाहेंगे इजाज़त। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपने परिवार के साथ खुश रहना, अपने परिवार के साथ अच्छे से जीवन यापन करना, कभी भी किसी क्राइम के पास मत जाना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।